जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पीके इस साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आप सभी दर्शक जनों तो इस ठंडे का बहुत ही ज़्यादा मज़ा ले भी रहे होंगे। लेकिन ये जो ठंडा है, इस ठंडे में बहुत ही ज़्यादा आप भी जानते हैं कि अंदर ही रहना आरामदायक है और घर में ही रहना आरामदायक है, क्योंकि इस ठंडे में आप भी जानते हैं कि बाहर निकलने पर बहुत ही ज़्यादा ठंड भी लग सकता है और तबीयत भी खराब हो सकता है। तो इसी ठंड में और इसी घर के अंदर ही एक करने वाला मैं बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए एक साधना लेकर के आ चुका हूँ। और ये जो साधना है एक ऐसी साधना है जिस साधना को सिर्फ अगर आप कर लेते हैं और ना ही ज़्यादा मेहनत करके सिर्फ छोटा मोटा प्रयोग में कर लेते हैं तो आपको इस साधना की सिद्धि मिल जाएगी और आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है और इस साधना को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ये जो साधना है, ये साधना एक सिंधूनी परी का है। और आप सभी दर्शक जनों जानते हैं कि सिंधूनी परी जो होती है एक ऐसी परी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। कितने साधक इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी मेरे पुराने साधक होंगे, बहुत ही पुराने 2-3 साल पुराने साधक होंगे, वो मेरे साथ अगर जुड़े होंगे तो सिंधूनी परी का साधना भी जानते होंगे और उसके बारे में हर विस्तार रूप से जानते होंगे। या मैं जिसको ट्रांसफर दिया होगा वो भी इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। तो ये जो सिंधूनी परी होती है एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और सात्विक शक्ति होती है। ठीक है, यानी कि इसके पास इतना शक्तिशाली भी होता है, इसके पास इतना शक्ति होता है और ऊपर से इतनी सुंदर होती है। और इसके पास मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि हजारों जिन्नातों का ताकत होता है इसके पास। और कितनी परिया का अंडर में ये रहती है और बहुत सारे परिया का इनको रानी भी बोला जाता है सिंधूनी परी को। और हर परी को अपने पीछे रखे होती है। तो ये कैसी परी है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि अगर जो भी साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो 1000 जिन्नात 1000 परिया यानी कि 2000 शक्ति का अकेले ही मालिक बन सकता है। और ऊपर से ये जो सिंधूनी परी होती है ये खुद ही एक ऐसे इल्म सिखाने वाली परी होती है, एक ऐसे ही खुद जादूगरनी होती है जो कि ये अपने साधक को ऐसा बना देती है, या इसका साधक कोई भी चीज कार्य कर सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इसका साधक नहीं कर सकता है। इसका साधक सट्टा, जुआ, लॉटरी, चाटन, मारन, मोहन, वसीकरण, मोहब्बत का काम करना हो, किसी का प्यार मोहब्बत या किसी का स्त्री गुप्त का जो भी चीज हो उसको ठीक करना हो, या किसी के बारे में पर्चा बना करके देना हो, या भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञात कराना हो, या अन्य का इल्म सिखाना हो, शक्ति ट्रांसफर में मदद करना हो, या भूत भविष्य का जो भी होता है उसके बारे में ज्ञात कर देना हो कि यानी कि आपका दुश्मन आपके बारे में क्या गड़बड़ी सोच रहा है, आपका दुश्मन आपके बारे में आगे चल के क्या करने वाला है। या जैसे कि आप दरबार भी लगा सकते हैं, या किसी का भूत भी झाड़ सकते हैं, या जिन्नात का भी साया को आप हटा सकते हैं। ऐसे ऐसे कार्य तो बहुत कर सकते हैं। और पैसा का भी प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही चुटकियों में ख़त्म करती है। कहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है, कैसे कैसे सोना चांदी का लोटा का भी ये ज्ञात करा देती है। इसको बेच करके आप साधक पैसा भी कमा सकता है और कर्ज भी उतार सकता है। तो चलिए इसके साधना की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि वीडियो जो भी स्किप करके देखेंगे उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। और जो साधना मैं आप लोग को बताता हूँ उस साधना को आप सिर्फ अच्छे से सुनकर और आज्ञा लेकर के करेंगे तो साधना में 1,01,000% डंडे की नोक पे बताता हूँ आपको साधना में सफलता मिलेगा ही। तो इस साधना को करने के लिए आपको खाली एक स्थान चाहिए। आप अपने घर में ही कर सकते हैं, जहाँ आप सोते हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन अकेले ही आप होने चाहिए। उस रूम में और कोई नहीं होना चाहिए, अकेला रूम होना चाहिए। उस रूम के अंदर ही आपको बैठना है। ये साधना 1 दिन मतलब चलेगा, यानी कि 24 घंटा आपको इस साधना का पालन करना है। यानी कि जैसे कि आप जो भी दिन आप मतलब कि तलाशेंगे या जो भी दिन आप चूज करेंगे उस दिन में, जैसे कि सुबह जैसे कि आप उठते हैं जितने बजे ही उठेंगे उस वक्त से ब्रह्मचर्य का पालन, गाली गलौज से दूर, सिगरेट दारू शराब कबाब से दूर, स्त्री के साथ ज़्यादा संपर्क ना बनाना, और कम बोलना, कम खाना, घर में ही रहना, बाहर ज़्यादा ना निकलना, रूम में ही बैठे रहना या रूम में ही सोना, विश्राम करना, अपना जो भी कार्य करना है उसको करना, या खूब से खूब अपने मतलब घर के ही दीवार में रहना, बाहर ज़्यादा ना निकलना। साधना रात में आपका होगा। रात में आप 11 बजे के बाद कर सकते हैं। साधना का सामग्री आपको लाना है, पहले ही ला करके रख लेना है, क्योंकि साधना के दिन आपको बाहर नहीं निकलना है।
तो साधना के एक दिन पहले ला करके रख लें। साधना में सामग्री क्या क्या लगेगा, उसमें आपको अत्र लगेगा। अत्र लाने मतलब कि कोई सा भी आप अत्र ले सकते हैं, खुशबू वाला। अगरबत्ती लगेगा जो हम लोग मसल मसल के जलाते हैं, बड़ा वाला भी लगेगा, और एक छोटा सा होता है जो हम लोग घिस करके उसको जलाते हैं, साधक जानते भी होंगे, ठीक है। और उसमें आपको दिया जलाना है सरसों का, ठीक है। और दिया यूज किया भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 दिया जलाना है। और दिया जलाने के बाद आपको फूल लेना है, या तो अड़हुल का फूल हो, या कोई पीला फूल हो, या गुलाब का फूल हो, ऐसा 4-5 फूल भी रखना है अपने पास, ठीक है ना। उसके बाद पान का पत्ता रखना है, एक सिगरेट रखना है। और आपको भोग में जैसे कि आप मिठाई रख सकते हैं, बर्फी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ आप रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपको साधना करना है। माला इसमें हल्दी की होनी चाहिए, हल्दी की माला ही होना चाहिए। हल्दी का अगर ना हो तो रुद्राक्ष का रख ले, लेकिन कोशिश करें हल्दी का रखने के लिए, ज़्यादा साधना सिद्ध होने में कामयाबी रहता है। 108 दिन की होनी चाहिए। आपको इसमें मंत्र का उच्चारण करना है माला की मदद से, जो भी आप माला ले 108 दिन वाला, लेकिन कोशिश करें हल्दी का ही। इसमें आपको एक दिन ही बैठक में, ये साधना 2 दिन नहीं कर सकते हैं आप। अगर कोई साधक सोचेगा कि आधा माला आज कर लेता हूँ, आधा माला कर लेता हूँ, तो साधना नहीं हो पाएगा, खंडित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो एक ही दिन में इस साधना को करना है। और इसका जो माला होगा, इस माला को 24 माला जाप करना है एक ही बैठक में। भले ही आप धीरे धीरे जाप करें तो 2-2.5 घंटा लग जाए, या अगर किसी भी हाल में आप जो भी टाइम लगे, लेकिन 24 माला आपको जाप करना है, ठीक है। 24 माला जाप करने के बाद आपको मतलब जैसे कि आप मंत्र उच्चारण स्टार्ट कर देंगे, माला जपना स्टार्ट कर देंगे, तो 1 2 3 माला के बाद आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। आपके सामने ऐसे ऐसे खौफनाक चीजें आएंगे, जैसे कि जिन्न आएगा, कोई परी आ सकती है, या कोई भूत प्रेत आएंगे, आपको बोलेंगे मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें उठा करके फेंक दूंगा, ऐसे ऐसे चीज बोलेंगी। लेकिन आपको नहीं उठना है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई बड़ा सा समुद्र के बीच में हूँ, और ठंड का मौसम भी चल रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं एक ठंडा सा मैं झरने के नीचे हूँ, या ऐसा लगेगा कि एक जंगल है, वहाँ पे कोई नहीं है, चारों ओर कोई भूत प्रेत शैतान घेरे हुए हैं, मैं अकेले खड़ा हूँ, या कोई जंगल में मैं अकेले बैठ कर साधना कर रहा हूँ, ऐसे आपको सावधान दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा ये जो मेरा रूम है, ये मेरा रूम नहीं है, ये एक शमशान घाट का बीच वाला स्थान है, ऐसा आपको लगेगा। याद रहे, इस साधना में हिसार मजबूत होना चाहिए, हिसार करके ही बैठना है, और हिसार के अंदर ही आपको बैठ कर के साधना को करना है। तो आपको ऐसे ऐसे बोल करके डराया जाएगा कि ये करो वो करो, आपको नहीं उठना है, क्योंकि शक्ति बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है, परीक्षा लेगी ही आपकी। लास्ट में वो शक्ति आपके सामने हाजिर होगी, इतनी सुंदर होगी कि आप मंत्र उच्चारण करते करते ही आप भूल जाइएगा। क्योंकि वो जो शक्ति होगी, जैसे ही आप 24 माला करना है तो आप 20 माला के करीब ही पहुंचिएगा, तब तक वो हाजिर होकर के चुपचाप आराम से बैठ जाएगी आपके सामने। और आपके सामने बैठने के बाद आपको आंख से आंख मिला करके देखेगी, इतनी सुंदर स्त्री है वो। और आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं मंत्र भूल रहा हूँ, याद रहे, वही टाइम होता है साधक का साधना खंडित होने का। किसी का ब्रह्मचार्य टूटता है तो शक्ति गायब हो जाती है, साधना नहीं हो पाता, नुकसान हो जाता है। या अगर आप देख करके, अगर आप उसके आंखों में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन आप मंत्र पर भी ध्यान दें। जब 24 माला आपका खत्म हो जाए, उसके बाद वो खुद पे खुद आपसे बोलेगी कि आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझे क्यों, मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप बोले कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे वचन बंध दीजिए, आप मेरे साथ रहिए। और याद रहे, वो जो शक्ति है कोई झांसे में आपको नहीं डालती है, आपके साथ ही रहती है। अगर आप उसे वचन बंध नहीं भी लेते हैं तो वो आपके साथ हमेशा रहती है, आपके साथ वफादारी से निभाती है। एक यही सिंधुनी परी है जो हर व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती और साथ ही रहती है। याद रहे, इस साधना को करने के बाद आपकी जीत होगी, और आपका अंदर का जो निडरता है उसकी जीत होगी, आपकी गरीबी का जीत होगा, आपके अंदर जो भी मेहनत है उसका जीत होगा। क्योंकि इस साधना को करने के बाद जो आपके पास जो शक्ति की हाजिरी होगी, मैं क्या बात बताऊं, अभी मैं बता रहा हूं, इस साधना को मैं भी किया हूं, हर साधक को भी मेरा मतलब दिया हूं। ये जो साधना है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, और इस साधना का विधि विधान टोटल मैं आपको बता दिया। इस साधना को अगर आप कर लेते हैं तो किसी का भी दम नहीं है, किसी का भी मतलब कलेजे में दम नहीं है जो आपको कुछ कर दे, ठीक है। ये एक ऐसी साधना है। तो
इस साधना को आप कर सकते हैं। इसका जो मंत्र है, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, ठीक है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साधक चाहते हैं इसका ट्रांसफ़र आदि लेने का, तो इसका ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा, लेकिन इस ट्रांसफ़र में 3 दिन में लूँगा और 3 दिन में आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो जो साधक इस साधना को लेने का इच्छुक रखते हैं तो इस साधना का ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। इस साधना का ट्रांसफ़र ले सकते हैं और सिंधुनी पर का जो ट्रांसफ़र है मैं आप करके मतलब मैं आपको दे दूंगा, और इसका जो शुल्क लगेगा ये 9,000 शुल्क लगेगा और आपको 3 दिन में इसका ट्रांसफ़र दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरी साधना के साथ। सारा चीज़ तो मैंने विस्तार रूप से आपको बता दिया है, फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।